name is Tarannum Khan and I am Assistant Professor in Dayal Group of Institutions. Today's my subject is Business Research Methods and we will cover the topic of types of research in two parts. Let's continue with part 1 of the topic. Types of research. So types of research को जानने से पहले पता होना चाहिए रिसर्च क्या होता है, जो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ रिसर्च. टाइप्स ऑफ रिसर्च ये 3 एस्पेक्ट्स पर बेस्ड होता है. फर्स्ट होता है हमारा पर्पस, सेकंड होता है प्रोसेस एंड लास्ट वन इज़ आउटकम. तो पहले हम डिस्कस करते हैं पर्पस के बारे में. अब हम जानेंगे पर्पस के अंडर में कितने तरह की रिसर्च होती है. पर्पस के अंडर में मेनली 3 तरह की रिसर्च होती है. फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सेकंड है एनालिटिकल रिसर्च एंड थर्ड इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता क्या है, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है. डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्राइब करना डिटेल में, किसी चीज़ को, किसी रिसर्च को डिटेल में डिस्क्राइब करना. इसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं. एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो, उस इवेंट के इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि अर्थक्वेक एरिया को स्टडी करना है, तो जो अर्थक्वेक है वो हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा जो ऑलरेडी हो चुका है. तो अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे उस अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट को, कि उस एरिया में क्या इफ़ेक्ट हुआ है अर्थक्वेक की वजह से. तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहेंगे. अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में. सो व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? इट इंक्लूड्स फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स सच एज व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ एंड ऑल. बेसिकली इसमें फैक्ट्स फाइंडिंग, सर्वेज, इंक्वायरीज ये सभी इंक्लूड होती हैं. मेन पर्पस इसका ये होता है कि किसी ऐसी चीज़ पर बात करना जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती हो, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल लेकर बताया अर्थक्वेक का, ठीक है. और उस पर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं. ये एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम डेप्थ में स्टडी करते हैं, डेप्थ एकदम अंदर तक जाकर स्टडी करते हैं और रिसर्च करते हैं. तो ऐसी कोई भी रिसर्च जो सोशल साइंस से रिलेटेड होती है या फिर बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड होती है, अक्सर उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं. इस रिसर्च में रिसर्चर को वेरिएबल्स पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, उसे बिल्कुल वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही तो चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा इवेंट है ऑलरेडी हो चुका होता है. तो उसके जो इफ़ेक्ट को कोई चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है. तो जो जैसा है उसे वैसा ही शो करना होता है, और इसे ही हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं. तो अब बात करते हैं हम एनालिटिकल रिसर्च की, जो कि पर्पस का सेकंड पॉइंट है. सो एनालिटिकल रिसर्च, दिस रिसर्च मेनली कैरिंग आउट analysis on a phenomena and which involves secondary data. बेसिकली इससे हमें ये पता लगता है कि किसी चीज़ को एनालाइज करना, ये एक ऐसी रिसर्च होती है जब हम एनालाइज करते हैं किसी फैक्ट्स को या सिचुएशन को, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं. तो जो फैक्ट्स हैं अगर वो अवेलेबल हैं तो उन फैक्ट्स के बेसिस पर हम एनालाइज कर रहे होते हैं
और क्रिटिकली इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। तो ऐसी रिसर्च को हम एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। ये साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों तरह का हो सकता है। अब ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि रिसर्चर का मेथड या नेचर किस तरह का है। इस रिसर्च में हम अवेलेबल डेटा को यूज़ करके एग्जिस्टिंग सिचुएशन की रिसर्च करते हैं। इसे ही एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट पर्पस है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी, इसके मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना। कोई भी प्रॉब्लम जिसके ऊपर अभी तक क्लियर स्टडी नहीं हुई है, उसमें स्टडी करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? एन एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन इज कंडक्टेड अबाउट अ रिसर्च प्रॉब्लम when there are few or no earlier studies to refer to। इसका बेसिकली मेन पर्पस जो होता है उन प्रॉब्लम को स्टडी करना जिनकी अभी तक स्टडी नहीं हुई है, और किसी पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करना जिसकी डेफिनेशन नहीं आई है अभी तक, या फिर उनको डिफाइन करना, उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को गेन करना, प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना, हाइपोथेसिस डेवलप करना। इसी को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। अब इसके बारे में और जानते हैं। द फोकस इज ऑन गेनिंग इंसाइट्स एंड फैमिलियरिटी फॉर लेटर इन्वेस्टिगेशन और अंडरटेकन व्हेन प्रॉब्लम आर इन अ प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। Gathers preliminary information that will help to define a problem and suggest a hypothesis। इसमें बेसिकली कहने का मतलब है कि आप पहली बार किसी चीज़ को देख रहे हो और उसे देखने के बाद आप उसे एक्सप्लोर करेंगे, तो ये वो रिसर्च होती है जो इन फील्ड में की जाती है जिनकी हमें बहुत ही कम नॉलेज होती है या तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसी अनफैमिलियर प्रॉब्लम को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। जो बेसिक पर्पस ये होता है जिनके बारे में आपको पहले से कुछ भी आइडिया नहीं होता है, उनकी पहली बार रिसर्च करने जा रहे हैं, उस फिनोमिना को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। तो हमने आज डिस्कस किया पर्पस के बारे में। पर्पस के 3 पॉइंट हमने पढ़े: डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो आई होप you understood the various points covered in the video. Please watch part 2 of the video for the remaining points. Thank you and all the best.